नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस शख्सियत के बारे में जिनकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा हैं और जिनके डांस मूव्स ने उन्हें डांसिंग क्वीन का खिताब दिलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की ऐसी आइकॉन है जिनकी कला और समर्पण ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया है। माधुरी दीक्षित का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले उनकी नृत्य की छवि उभरती है। उनकी हर डांस परफॉर्मेंस में एक जादू है, एक आत्मा है जो दर्शकों को बांध लेती है। उन्हें डांसिंग क्वीन कहा जाता है और इसके पीछे कई वजहें हैं। उनके डांस में शास्त्रीय भारतीय नृत्य की गहराई भी है और बॉलीवुड की ऊर्जा भी। यह अनूठा मेल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हर गाने में उनके डांस के माध्यम से एक कहानी बयां होती है। यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है। क्या आप जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने अपने डांस की शुरुआत कहां से की थी? बहुत कम लोग जानते हैं कि वह बचपन से ही नृत्य की दीवानी थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही कथक सीखना शुरू कर दिया था। कथक, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक सुंदर और गहरी विधा है, उसकी हर बारीकी को उन्होंने आत्मसात किया। यही कारण है कि जब वह स्क्रीन पर नृत्य करती है तो हर भाव और हर मूवमेंट इतनी खूबसूरती से जीवंत हो उठता है। कथक में उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें वो नींव दी जिस पर उन्होंने अपने पूरे करियर का निर्माण किया। उनका डांस सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि उसमें एक कहानी छिपी होती है। चाहे वह काहे छेड़ मोहे जैसा शास्त्रीय गाना हो जिसमें कथक की परंपरा झलकती है, या 1 2 3 जैसा जोशीला और मस्ती भरा गाना, हर परफॉर्मेंस में माधुरी ने अपनी कला से दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। 1 2 3 की बात करें तो यह गाना न सिर्फ माधुरी के करियर का, बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का भी एक मील का पत्थर बन गया। उस गाने में उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास और उनके एक्सप्रेशंस ने सबको दीवाना बना दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध डांस परफॉर्मेंसेस में ढक ढक करने लगा को भला कौन भूल सकता है। इस गाने में माधुरी की भावनाओं और उनकी हरकतों ने दर्शकों को न सिर्फ मनोरंजन दिया, बल्कि उन्हें एक अनुभव से रूबरू कराया। चोली के पीछे और घाघरा जैसे गानों में भी उनका आत्मविश्वास और नृत्य की गहराई देखने को मिलती है। लेकिन जब बात शास्त्रीय नृत्य की होती है तो काहे छेड़ मोहे जैसा गाना उनकी कथक कला का जीता जागता उदाहरण है। माधुरी दीक्षित की डांसिंग का सबसे खास पहलू यह है कि उन्होंने अपनी कला को समय के साथ बदलते हुए और निखारते हुए दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने सिर्फ शास्त्रीय नृत्य तक सीमित रहने के बजाय बॉलीवुड की तेज तर्रार और ग्लैमरस स्टाइल को भी अपनाया और उसमें अपनी छाप छोड़ी। यही कारण है कि वह हर पीढ़ी के दिल के करीब है। माधुरी के डांस में जो बात सबसे खास है वह है उनकी अभिव्यक्ति। उनके एक्सप्रेशंस में भावनाओं की पूरी दुनिया होती है। वह सिर्फ नृत्य नहीं करती, बल्कि हर स्टेप के साथ एक कहानी सुनाती है। उनकी आंखें, उनके चेहरे के भाव और उनकी चाल, सब कुछ मिलकर उनके डांस को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। यही वजह है कि लोग उनके डांस को देखकर भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। आज माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि प्रेरणा की एक मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे एक कलाकार अपनी कला से दुनिया को बदल सकता है। उनकी नृत्य यात्रा हमें यह बताती है कि अगर हम अपनी कला और अपने सपनों के प्रति समर्पित हों तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित की इस जादुई दुनिया में गोता लगाकर आपने जो कुछ सीखा उसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे अगले एपिसोड में फिर से जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार और याद रखें, जीवन एक नृत्य है, बस इसे अपने दिल से करें।